नाजरीन, मोदी और इसकी आरएसएस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि मोदी की आरएसएस भाई साहब बैन होने वाली है और इसको ऐसा झटका लगेगा कि इसकी की सारी शैतानी 1 मिनट में अरबियों ने बाहर निकाल दी है। नाजरीन ग्रामी, कौन कौन सा अरब मुल्क है जो यूरोपीय यूनियन, OIC और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए तैयार है और मोदी की आरएसएस को बैन करवाने के लिए तैयार है? कौन कौन से अरब मुमालिक ने मोदी को धमकियां दी है कि तुम्हारा ऐसा नशर करेंगे, सारी उम्र याद रखा जाएगा अगर तुमने मुसलमानों को तंग करना बंद ना किया। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, आपको जैसा कि पता है कि भारत के अंदर मुसलमानों को बड़ा ज्यादा तंग कराया जाता है, पीछे उसके आरएसएस और आरएसएस को बैक करने वाले मोदी हैं। अब जो इस्लामी मुल्कों ने मुकम्मल तौर पर कहा है या तो मोदी खुद आरएसएस को बंद कर दे, अगर वो बंद नहीं करता तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, OIC की कोर्ट के अंदर जाएंगे या फिर यूरोपीय यूनियन के जरिए इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे कि मोदी की आरएसएस जो गुंडों से भरी हुई है, जो मुसलमानों को तंग कराती है, उसको बंद करो। तो दोस्तों, सबसे पहले ओमान का नंबर आता है। ओमान की शहजादी जिसका नाम मुन्ना बिनते फहद अल सऊद है, उसने कहा है कि मोदी के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात भी खराब होंगे। अगर उसने अपनी आरएसएस को बंद ना किया तो हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। ओमान की शहजादी मुन्ना बिनते फहद अल सऊद ने यहां तक कह दिया कि हमारी तरफ से आरएसएस मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट है। अगर मोदी इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करता तो ओमान से सारे के सारे हिंदू निकाल कर भारत के अंदर भेज दिए जाएंगे। और मुन्ना बिनते फहद अल सऊद ने यहां तक कह दिया कि जितने भी हंगामे, जितने भी दंगे फसाद मुसलमानों बेचारों के साथ भारत के अंदर हो रहे हैं, वो आरएसएस करती है और उसको पीछे सपोर्ट करता है मोदी। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया की शहजादी नूर बिनते फैसल अल सऊद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और आपको यह भी बता दें कि जो शहजादी नूर बिनते फैसल हैं, इनका कामरस के साथ एक पक्का रिलेशन है। इनके फैमिली मेंबर्स कामरस कराते हैं। सऊदी अरेबिया की बड़ी बड़ी इनकी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल। उनका ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि हम यानी सऊदी अरेबिया हर साल $5 बिलियन की प्रोडक्ट इंडिया से खरीदता है और हम दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल के एक्सपोर्टर हैं जो भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मोदी के इस गोटी मीडिया ने मुसलमानों का जीना हराम बंद ना किया, अगर मुसलमानों को तंग करना बंद ना किया, अगर आरएसएस बंद ना हुई तो मोदी के साथ तिजारती ताल्लुकात भी बंद कर देंगे। आपको बता दें कि ये जो सऊदी अरेबिया की शहजादी है, शहजादी नूरा बिनते फैसल अल सऊद, इनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ऑयल भी निकालती हैं। सऊदी अरेबिया की जानब से मुख्तलिफ कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, कच्चा तेल भारत को भी देती है। अब भारत के मोदी तमाम की तमाम कहानियां अब भूल जाए, आरएसएस को यह बंद करें, वरना मुसलमान बिल्कुल बढ़ चढ़कर आरएसएस को तबाह करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, दो बड़े मुल्क सामने आए हैं और दोनों की खवातीन आई हैं। एक शहजादी मुन्ना बिनते फहद अल सऊद जो कि ओमान की शहजादी हैं, उन्होंने धमकी दी है मोदी को सीधा सीधा। और दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया की शहजादी नूरा है, उन्होंने धमकी दी है। अब देखना होगा कि आरएसएस कब बंद होती है। बहरहाल टेबल पर सारी कहानियां मुकम्मल कंपाइल हो चुकी हैं और यूरोपीय यूनियन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब मोदी की इस आरएसएस को बंद करता है। यह रमजान का महीना है, इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए खुशी आएगी और मुसलमान बरादर मुल्क भारत के पिछे हुए मुसलमानों की मदद जरूर करेंगे इंशाल्लाह।